दोस्तों, मैं मानसी। आज मैं आप लोगों को समास को पहचानने की ट्रिक बताने जा रही हूँ। तो चलिए, समास को कैसे पहचानते हैं। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो पहला अव्ययीभाव समास कैसे पहचानेंगे, तो चलिए बताते हैं। अव्ययीभाव समास जहाँ किसी भी शब्द में आगे उपसर्ग लगा हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे उदाहरण, प्रतिदिन, तो यहाँ प्रति उपसर्ग लगा है, यथाशक्ति यथा उपसर्ग है, यहाँ आजीवन अ उपसर्ग है, इसलिए यहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जहाँ आपको कारक चिन्ह दिखे वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रहागत, ग्रहागत मतलब ग्रह को आगत, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, धर्मयुक्त मतलब धर्म से युक्त। इन शब्दों में कारक चिन्ह आए हैं, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास होगा। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जहाँ पहला वर्ड पीछे वाले शब्द की विशेषता बता रहा हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे सुपुरुष, तो यहाँ सु मतलब अच्छा, पुरुष मतलब पुरुष, तो सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष। यहाँ सु पीछे वाले शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा। महात्मा मतलब महान आत्मा। मंद बुद्धि, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास जहाँ आपको संख्या दिखे वहाँ द्विगु समास होगा। जैसे उदाहरण, नवरात्र, यहाँ नव संख्या है, चौराहा यहाँ चौ संख्या, त्रिभुज त्रि संख्या है, तो इस यहाँ पर द्विगु समास होगा। पांचवा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास मतलब जहाँ आपको दो शब्द दिए हों और उसका अर्थ कोई तीसरा हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रवाणी, चक्रवाणी 2 शब्द दिए हैं, चक्रवाणी इसका मतलब है विष्णु भगवान। और लंबोदर, लंबोदर मतलब इसका मतलब है गणेश भगवान। नीलकंठ, तो नीलकंठ यहाँ भी 2 शब्द हैं, तो यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ का मतलब भगवान शिव। छठवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जहाँ दोनों पद आपस में प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, सुरासुर, सुर और असुर, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यहाँ दोनों शब्द आपस में प्रधान हैं, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।